खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई। तो ताड़पाला इलाके में 2 आईईडी बरामद किए गए। आईईडी के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। भोपाल पटनम क्षेत्र से 4 बॉटल बम भी बरामद किया गया है। उसूर और कोरचोली में नक्सली इमारत ध्वस्त किए गए। बड़ी जानकारी बीजापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। आईईडी बरामद किया गया है। ताड़पाला इलाके में 2 आईईडी बरामद किया गया और साथ ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। भोपाल पटनम क्षेत्र में 4 बोतल बम भी बरामद किए गए हैं। उसूर और कोटचोली में नक्सली इमारत ध्वस्त किए गए हैं। ध्वस्तीकरण की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। 2 तस्वीरें हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उसूर और कोटचोली में नक्सली इमारत ध्वस्त किया गया। दूसरी तस्वीर में और पहली तस्वीर में जो विस्फोटक बरामद किए गए हैं उन्हें नष्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे बीजापुर सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। पंकज, अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में इन समय पर देखने को मिल रहा है ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। जो इमारत है वो ध्वस्त किया जा रहा है, आईईडी बरामद की जा रही है और नक्सलियों पर यह आखिरी जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, नक्सलियों के खिलाफ बड़े और व्यापक पैमाने में कार्रवाइयां चलाई जा रही है। बीजापुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये एक्शन लिया गया है। कहीं पर सीआरपीएफ के जवान, कहीं डीआरजी के, कहीं डीएफ के जवानों का दस्ता निकला और नक्सलियों के आईडी को बरामद किया, मौके पर नष्ट किया और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इसमें पहली कार्रवाई उन्होंने ताड़पाड़ा इलाके में की, जिसमें 2 आईडी बम बरामद किए गए। सबसे बड़ी बात की इसमें एक बीजीएल आईडी भी प्लांट किया गया था, जिसकी तस्वीर भी जवानों ने जारी की और मौके से 4 वहां पर बॉटल बम भी बरामद हुए। वैसे ही भोपालपट्टनम का जो कोंडा पंगड़ू का इलाका पड़ता है उस इलाके में किया गया। वहीं उसूर और कुरचोली इलाके में भी कार्रवाई की गई। माओवादियों के स्मारक ध्वस्त कर दिए गए। ये जितनी भी कार्रवाई है, जो लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी ही निशानदेही में उनसे जानकारी इनपुट निकालने के बाद जवान उन इलाकों में बढ़ रहे हैं। इन इलाकों में नक्सलियों ने मौत का सामान बिछा रखा था, अब उसे बरामद करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इस विस्फोटक में अगर आप देखेंगे तो बीजीएल 40 नग, बीजीएल राउंड 35 नग, बैटरी 90, डायरेक्शन जो आईडी होती है जिसे पाइप बम बोला जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है, 7 नग बरामद किया गया। कच्चा ग्रेनेड, लोहे की प्लेट, लेथ मशीन, आयरन कटर, प्लास्टिक ड्रम, स्टील, मतलब तमाम वो विस्फोटक जो नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लंबे समय से जमा रखे थे, उसे बरामद करके जवानों ने नष्ट कर दिया। नक्सलियों के जो खौफनाक इरादे थे उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो खौफनाक इरादे हैं वो नेस्तनाबूद करने की कोशिशें लगातार सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से जारी है और आगे भी प्रयास इसी तरह से देखने को मिलेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरल निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ग्वालियर पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। तो केरल से आए बीजेपी डेलीगेशंस ने ग्वालियर नगर निगम की कार्यप्रणाली को समझा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है। अखिल भारत बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। वो बुरहानपुर में रविवार को महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर निकली भोले की बारात में शामिल हुए थे और इस भाषण को उनके सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। शहर के मुस्लिम समाज सेवियों ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद कोतवाली में मनोज परमार और भोले की बारात यात्रा के आयोजक अमित वारुड़े पर केस दर्ज किया गया है। आज हमने देखा कि फुआरा चौक में जो जुलूस निकाला जाता है, तो फुआरा चौक के अंदर मनोज परमार करके व्यक्ति है, जो कि अमित वारुले द्वारा बुलाया गया था और उसने बहुत ही हेड स्पीच आज यहाँ पर दी है मुस्लिम समाज के खिलाफ, और इससे तमाम मुसलमान समाज को बहुत ही तकलीफ पहुँची है। उसने कई ऐसे शब्दों का उपयोग किया है कि जो हम माइक पे भी बता नहीं सकते। तो क्या आपकी शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने क्या संज्ञान या क्या कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन के काम से बहुत खुश है। उन्होंने संज्ञान लिया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हमें आदेश दिया है। हमें संतुष्टि जताई है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे हमको मालूम पड़ा कि अमित वारुले द्वारा जो रैली का आयोजन किया गया था, उसमें मनोज परमार को बुलाया गया था और उससे भड़काऊ भाषण देने लग रहा है।
कौन है मनोज परमार, क्या है, थोड़ा कुछ जानकारी है क्या? ये इंदौर के है, सुनने में आया है, और मालूम पड़ा है कि हर मामले को लेकर इसी तरीके से तूल देते कि शहर की फिजा खराब हो, जहाँ भी जाते कुछ ना कुछ माहौल क्रिएट करते ही है। तो इनके बयान के बाद आज बुरहानपुर में क्या स्थिति बनी? इनके बयान के बाद में बुरहानपुर में स्थिति ये बनी कि शहर के बड़े लोग, जिम्मेदार लोग सड़कों पर नहीं आते तो आज दंगा जैसी स्थिति परिस्थिति बन सकती थी। और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान में काटस कफ सिरप की 4800 बोतलें बरामद की गई हैं। 8,65,000 बताई जा रही जब्त दवाओं की कीमत। नशे के तौर पर होना था दवा का इस्तेमाल, तो देहरादून से जबलपुर भेजी गई थी कफ सिरप। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं। अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान में काटस कफ सिरप की 4800 बोतलें बरामद, तो 8,65,000 बताई जा रही जब्त दवाओं की कीमत। नशे के तौर पर दवा का इस्तेमाल होना था। देहरादून से जबलपुर भेजी गई थी कफ सिरप। बाहर से लाया गया, देहरादून से लाया गया करीब 40 पेटी अवैध नशीला कफ सिरप मैक्साटस की 40 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनमें कुल 4,800 शीशियाँ पाई गई हैं, और जिसकी बाजार में जो कीमत है लगभग 8.5 लाख रुपए से ऊपर है। इस पर हमने थाना माड़ोताल में NDPS एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर से अगली खबर है, जहां हथियार तस्करों का दबोचा गया। 6 पिस्टल और मैगजीन इनसे बरामद की गई है। बताते चले कि ग्वालियर चंबल में खपाने की तैयारी में थे, तो खरगोन से खरीद कर लाए थे पिस्टल। बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से बड़ी खबर है। आज इस वाली जो कार्रवाई है, इसमें इनके पास से 6 पिस्टल और 5 अतिरिक्त मैगजीन मिली हैं, और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। पूर्व का इनका मोबाइल से इनका कॉन्टैक्ट भी लोकेशन भी देखा जा रहा है। ये कितनी बार खरगोन, खंडवा इस तरफ गए हैं, इसके आधार पर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि इन्होंने और पहले कितनी घटनाएं इस तरह की हैं। और अब बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां प्रेमनगर में कांग्रेस का चक्का जाम। जर्जर सड़क के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, तो ग्रामीणों और व्यापारियों ने भी किया समर्थन। तो प्रेमनगर तारा रामानुज नगर मार्ग घंटे भर रहा प्रभावित। प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस की तरफ से चक्का जाम किया गया। जर्जर सड़क के विरोध में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों और ग्रामीणों ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जर्जर सड़क को लेकर काफी समय से ग्रामीणों की तरफ से शिकायत की गई, तो आक्रोश व्यक्त किया गया। व्यापारियों ने भी इसको लेकर शिकायतें की हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसके तहत चक्का जाम कर नाराजगी व्यक्त की, और इसका समर्थन, इस प्रदर्शन का समर्थन व्यापारियों, ग्रामीणों की तरफ से भी किया गया।